जय श्री राधे। निगमकल्पतरोर्गलितं शुकमुखाद्रवसंयुतं पीबतो रसमालया रसिका विभावुक। मेरे बंधुओं, देवर्षि नारद के समझाने के पश्चात वेद व्यास जी महाराज प्रसन्न होते हैं और नारद को विदा करते हैं। भगवान गणपति और माता शारदा की वंदना करने के पश्चात वेद व्यास जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। एक एक करके 18,000 श्लोक का विशाल महासमुद्र श्रीमद्भागवत महापुराण तैयार होता है। अब वेद व्यास जी के मन में एक और चिंता सता रही है। कलयुग में भागवत का प्रचार कैसे होगा? कलयुग के लोग भागवत को समझ कैसे पाएंगे? कलयुग के लोग भागवत के पद चिन्हों का अनुसरण कैसे करेंगे? कौन कलयुग में त्यागी पुरुष होगा जो भागवत की व्याख्या कर सकेगा? क्योंकि भागवत की भाषा देवताओं की भाषा है, देवताओं की भाषा संस्कृत है। ये मैं जो धर्म की बात में आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, ये हमारी आपकी व्यावहारिक भाषाएं हैं, परंतु भागवत की भाषा तो बहुत कलिष्ठ है। और कलयुग में तो अल्प ज्ञानी लोग होंगे, वे निर्धन होंगे, वे अल्पायु होंगे, तो वे कैसे भागवत के पद चिन्हों पे चल पाएंगे? मेरे बंधुओं, यही चिंता सताने लगी। दूसरे क्षण वेद व्यास जी के मन में एक ख्याल आता है, हमारा सुखदेव इस कथा का प्रचार करेगा। दूसरे क्षण ही सुखदेव जी के मन में, वेद व्यास जी के मन में सुखदेव जी के प्रति दूसरी विषय आती है। नहीं, वह सुखदेव भला क्यों करेगा? मेरे बंधुओं, कथा के प्रसंग को थोड़ा सा रोकते हुए यहां निर्गुण और सगुण की बात आती है, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज सगुण की उपासना करने वाले हैं और सुखदेव जी महाराज निर्गुण की उपासना करने वाले हैं। सगुण राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान जो मां के गर्भ से जन्म लिए हैं, वे स्वरूप वाले सगुण अवतार हैं। और जो स्वतः प्रकट लिए, जैसे दुर्गा, जैसे भगवान शंकर का शिवलिंग, ये स्वतः प्रकट लिए, कहीं मां के गर्भ से ये जन्म नहीं लिए, शक्ति के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ, कार्य संपन्न करने के पश्चात ये विलीन हो गए। तो मेरे बंधुओं, सगुण की उपासना की अपेक्षा निर्गुण की उपासना श्रेष्ठ है, पर निर्गुण की उपासना करना बहुत कठिन है। आप कहोगे कैसे? मेरे बंधुओं, सामान्य बालक जब 5-6 वर्ष का होता है तो प्रारंभिक पाठशाला में उसका दाखिला होता है। गुरुजी बड़े से ब्लैक बोर्ड पे क लिख देते हैं और बच्चे के हाथ में खल्ली थमा देते हैं, पेंसिल दे देते हैं। उस पेंसिल से गुरुजी कहते हैं, बेटा इस पे अभ्यास करो, इस पे अभ्यास करो, इस पे अभ्यास करो। वही बच्चा जब 10वीं कक्षा में पहुंचता है तो बहुत सारे विषयों का पुस्तक उसे पढ़ना पड़ता है। वही विद्यार्थी जब युवा अवस्था में आता है, ग्रेजुएशन के तरफ बढ़ता है, तो बहुत सारे बुक की आवश्यकता उसे नहीं होती। एक नोटबुक होता है, प्रोफेसर साहब आते हैं, निश्चित सब्जेक्ट पे बच्चे को समझाते हैं, बच्चा उसे नोटबुक में नोट करता है और बड़ी बड़ी कंपटीशन को वह सफलतापूर्वक साक्षात्कार को संपन्न कर लेता है। मेरे बंधुओं, जब भक्ति की पाठशाला में आप ग्रेजुएशन से ऊपर बढ़ोगे तब आप निर्गुण की उपासना कर सकते हो। उससे पहले सगुण की उपासना ही आवश्यक है, क्योंकि निर्गुण की उपासना में मन के एकाग्रता की पूर्ण आवश्यकता है। निर्गुण की उपासना में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद किए और निर्गुण की भक्ति प्रारंभ हो गई। पर सगुण की उपासना में कर्मकांड, वैदिक उपासना पद्धति के आधार पर उपासना की जाती है। तो भला वह सुखदेव जो जन्म से निर्विकारी है, जन्म से निर्गुण की उपासना करने वाला है, कैसे सुखदेव जी निर्विकारी बने, ये आगे धर्म की बात में मैं बताऊंगा। मेरे बंधुओं, भला वह सुखदेव कैसे भागवत का प्रचार करेगा?
इतना सोचते हुए वेद व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और शिष्यों से कहा, तो प्रत्येक दिन जंगल में जाकर समिधा एकत्रित करते हो ना, सूखी लकड़ियां लाते हो ना, आज सुग्रीव के आश्रम के पास जाना और भागवत कथा का एक श्लोक का पाठ करना। शिष्य सुग्रीव जी के आश्रम के पास जाते हैं, सस्वर तरीके से भागवत कथा के श्लोक का पाठ करते हैं। यं प्रजननं मणुते तमतेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तनमया तरवो विनंदो कहवा दयालु शरणं व्रजेहम्। इतना सुनते हैं सुखदेव जी महाराज जब समाधि पे बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं, दौड़ कर आश्रम के बाहर आते हैं। शिष्यों से पूछते हैं, तू कौन है, किसके शिष्य है? शिष्य बताते हैं, महाराज मैं वेद व्यास का शिष्य हूं। ऐसा श्लोक कितना है उनके पास? शिष्य बताते हैं, महाराज बहुत है ऐसा श्लोक। एक क्षण के लिए सुखदेव जी का मन परिवर्तित होता है, दूसरे क्षण सुखदेव जी कहते हैं, नहीं, अरे मैं निर्गुण की उपासना करता हूं, सगुण की उपासना क्यों करूंगा? ऐसा सोचते हुए फिर अपने आश्रम में लौट आते हैं। शिष्य सूखी लकड़ियां लेकर वेद व्यास जी के पास आते हैं। वेद व्यास जी को सारा वृतांत श्रवण कराते हैं। वेद व्यास जी महाराज भागवत के दूसरे श्लोक का ज्ञान अपने शिष्य को देते हैं। शिष्य पुनः दूसरे दिन प्रातःकाल समिधा लेने सुखदेव जी के आश्रम के पास पहुंचते हैं और सूखी लकड़ियां एकत्रित करते हुए फिर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वरहते रन्नगवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रामरः कणककपीसं वजन्ते च मालं रतं हरेणुरससुधया परिपूर्णयन्ते कहवा दयालु शरणं व्रजेहम्। कहवा दयालु शरणं व्रजेहम्। इस श्लोक को सुनते हैं सुग्रीव जी महाराज अपने आश्रम से पुनः बाहर आते हैं, शिष्य के पास दौड़ जाते हैं। तू कौन है? कितना कर्ण प्रिय ये दिव्य श्लोक है। मेरे बंधुओं, इस श्लोक का अर्थ है, देखो तो सही, दुष्ट पूतना नाम की राक्षसनी श्री कृष्ण को मृत्यु दंड देने की इच्छा से अपने स्तन में जहर लगाकर, विष लगाकर श्री कृष्ण को स्तन पान कराने आई। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन का पान किया और जहर देने वाली को भी माता कहकर वैकुंठ धाम में जगह दिया। ऐसा दयालु मेरे ठाकुर के सिवा दूसरा कौन हो सकता है? कहवा दयालु शरणं व्रजेहम्। कहवा दयालु शरणं व्रजेहम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या तुम्हारे गुरुदेव मुझे इन श्लोकों का ज्ञान देंगे? शिष्य कहते हैं, महाराज वे तो आपके पिता हैं। आगे आगे शिष्य, पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज। मेरे बंधुओं, आज एक पुत्र अपने पिता के पास नहीं जा रहा। भागवत के दिव्य ज्ञान की वजह से आज एक शिष्य अपने गुरु के पास जा रहा है। नहीं तो जिस समय सुखदेव जन्म लिए और जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए, वेद व्यास ने हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते रह गए, पर सुखदेव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे आगे शिष्य, पीछे पीछे सुखदेव वेद व्यास के सामने उपस्थित होते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। सुखदेव जी महाराज को सबसे पहले वेद व्यास जी अपना शिष्य बनाते हैं और श्रीमद् भागवत की एक एक श्लोक का ज्ञान सुखदेव जी को वेद व्यास जी देते हैं और सुखदेव जी महाराज प्रत्येक श्लोकों का व्याख्या करते हुए कलयुग के जीवों के लायक सुलभ सुंदर स्वरस बनाकर एकत्रित करते हैं। मेरे बंधुओं, ऐसे हमारे आपके लिए कली काल में भागवत की कथा सब कुछ प्रदान करने वाला सुलभ हो सका, संपन्न हुआ, तैयार हुआ। जय श्री राधे।